हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो इस बेसिस पे है कि आपका ब्रेकअप आखिर क्यों हुआ? आखिर आपके ब्रेकअप के पीछे क्या वजह है? जो जैसी चीज़ें आपको दिख रही है आपकी आँखों के सामने, क्या वो वैसी है या उनके पीछे कुछ और वजह छुपी हुई है? तो आज हम यही टैरोट से क्लियर करेंगे। तो मैं जब तक कार्ड शफ़ल कर लूँ, आप लोग मैनिफेस्टेशन, दुआएँ, प्रेयर्स कर लीजिए। तो सबसे पहले हम यूनिवर्स से जानना चाहेंगे कि आखिर वो इस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें और बताएं कि आखिर ब्रेकअप के पीछे की असली वजह क्या है। मैच्योरिटी, नंबर 3 सेलिब्रेशन, बॉटम में फ्रेंडलीनेस, नंबर 2 की एनर्जी आई है। तो गाइस डेफिनेटली यहाँ पे यूनिवर्स को अगर आपके रिश्ते के बारे में अगर क्या लगता है, ये अगर हम जानने की कोशिश करें तो डेफिनेटली ये रिश्ता जो है वो कहीं न कहीं उतना मैच्योर नहीं था। बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप दोनों को सीखनी थी, बहुत सारे लेसन्स आपको लेने थे और शायद यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा-सा मैच्योर हो जाओ और आप थोड़े और लेसन्स ले लो, लाइफ़ कैसी है थोड़ा और एक्सप्लोर करो, सीखो, खुद को पहचानो। फर्स्ट नो योरसेल्फ, देन आपके पार्टनर को आप पहचानो। तो डेफ़िनेटली मैच्योरिटी की कमी जो है वो आपके रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर में या शायद आप में खुद में थोड़ी कमी जो है वो नज़र आई है। बट डेफ़िनेटली ये मैच्योरिटी जो है वो डे बाय डे ग्रो होगी, क्योंकि ये कुछ लाइफ़ के जो लेसन्स होते हैं वो हमें कुछ ना कुछ डेफ़िनेटली सिखा कर ही जाते हैं, तो हम मैच्योर होते हैं, हम ग्रो करते हैं लाइफ़ में। एंड नंबर 3 जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है कि हम तो बात कर रहे थे ब्रेकअप की, बट यहाँ पे यूनिवर्स ने तो हमें कुछ और ही एक एक गुड न्यूज़ दे दी कि डेफ़िनेटली सेलिब्रेशन की एनर्जी आई है। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि कैसे जो लोग हैं वो बहुत खुश है, सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने सक्सेस को, अपने प्यार को, अपने लाइक एक अबंडेंस यहाँ पे नज़र आया है। तो डेफ़िनेटली बहुत जल्दी आप आपके लाइफ में या आपके पार्टनर की लाइफ में या आपके रिलेशनशिप में एक ऐसा सेलिब्रेशन का जो एक गुड न्यूज़ है वो आने वाला है बहुत जल्द। अब वो कौन से भी रूप में हो सकता है, कोई भी उसका उसका वजह हो सकता है। और डेफ़िनेटली नंबर 2 की जो एनर्जी आई है विच इज़ फ्रेंडलीनेस। तो डेफ़िनेटली आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, मैं देख पा रही हूँ जैसे यूनिवर्स के हिसाब से कि डेफ़िनेटली जहाँ पे मैच्योरिटी की कमी थी, वैसे ही आप दोनों का जो एक रिलेशनशिप था वो बहुत ज़्यादा शायद आप क्लोज़ नहीं थे, या आप एक दूसरे से आपकी जो बातें हैं वो शेयर नहीं कर पाते थे उतने खुले तरीके से, खुलेआम। बट अब अगर मैं देखूँ तो डेफ़िनेटली जब जैसे आप में मैच्योरिटी आ रही है, धीरे-धीरे आपका रिलेशनशिप मैच्योर हो रहा है, वैसे-वैसे आप में जो है वो बहुत सारे अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। आप दोनों बहुत ज़्यादा एक-दूसरे से कंफर्टेबल और ज़्यादा हो रहे हो। तो डेफ़िनेटली एक बहुत ही अच्छा यूनिवर्स के थ्रू हमें एक गाइडेंस भी मिला है कि डेफ़िनेटली आपको थोड़ा मैच्योर होने की ज़रूरत है और वो मैच्योरिटी धीरे-धीरे आप में आ रही है। एंड डेफ़िनेटली गुड न्यूज़ भी हमें मिली है कि डेफ़िनेटली सेलिब्रेशन होने वाला है आपके दोनों के बीच में। तो आपको रेडी रहना है गाइज़ इस सेलिब्रेशन के लिए। तो अब हम टैरेट से क्लियर करेंगे कि आखिर आपके ब्रेकअप के पीछे की वजह क्या है? आखिर आप दोनों क्यों अलग हुए? जो रीज़न आपके पर्सन ने आपको बताया, क्या वही रीज़न है आप दोनों के ब्रेकअप के, या कुछ और ही वजह है? वो टैरेट से निकल के आ जाएगी, तो लेट्स क्लैरिफाई आखिर वो क्या वजह है। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताएं कि आखिर हमारे व्यूअर्स का उनके पार्टनर के साथ ब्रेकअप क्यों हुआ, क्या रीज़न था। सिक्स ऑफ वैंड्स, वाओ, अगेन सक्सेस सेलिब्रेशन की एनर्जी आई है गाइस, सेम एनर्जी जो हमें यूनिवर्स के डेक से मिली। द मून, डेफिनेटली ग्रहण तो लगा है गाइस आपके रिलेशनशिप को। एस ऑफ वैंड्स, डेविल, ओ माय गॉड, फोर ऑफ पेंटिकल्स। मैं दूसरे डेक का भी इस्तेमाल करना चाहूँगी गाइस, सो दैट हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाए।
मैं आपको बता दूँ गाइज़, ये जो रीडिंग है वो शायद कार्मिक वालों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है, जो लोग कार्मिक रिलेशनशिप में हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वैंड्स, हर्मिट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम में 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। तो गाइज़ जैसे कि हमें यूनिवर्स ने बता ही दिया था कि यस, सेलिब्रेशन इज़ ऑन द वे। तो जैसे कि 6 ऑफ वैंड्स यानी एक सेलिब्रेशन, सक्सेस, जो भी चीज़ें आप बहुत टाइम से चाह रहे हो अपने लाइफ में आपके हो जाए, बट वो कुछ चीज़ों की वजह से, कुछ रीजंस की वजह से हो नहीं रही है, बट डेफिनेटली कुछ चीज़ें जो ऐसी होने वाली है अनएक्सपेक्टेड, तो वो चीज़ें आपको अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन वाला मोमेंट आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में होने वाला है। तो ये तो रही फ्यूचर की बातें, सेलिब्रेशन की बातें। बट अगर मैं आपको बताऊँ कि आखिर इस पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है, या आखिर इस ब्रेकअप के पीछे की असली वजह क्या है, तो गाइज़ जैसे मैंने आपको बताया कि डेफ़िनेटली ये जो रीडिंग है वो कार्मिक वालों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकती है, या उनके साथ ज़्यादा रेजोनेट हो सकती है, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है ना आपका, ये एक कार्मिक साइकिल बोलो, कर्मा का जो एक साइकिल होता है, उसके बेसिस के वजह से जो है वो चालू हुआ था, और अब जो है वो ख़त्म हो गया है। तो डेफ़िनेटली ये एक साइकिल है, और कोई भी साइकिल है वो कंप्लीट होने के बाद अगेन वो स्टार्ट होता है, तो उसका कोई एंडिंग नहीं है। सो यू नो इट कीप्स ऑन रोटेटिंग, इट कीप्स ऑन गोइंग ऑन, इट कीप गोइंग ऑन। तो डेफिनेटली ये जो डेविल का कार्ड आया है, ये यही बताता है कि कुछ ना कुछ कर्मा के रिलेटेड जो है वो चीज़ें आप दोनों के बीच में एक दीवार बन के आई है, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हो। और बहुत ज़्यादा मैं फिज़िकल अट्रैक्शन भी देख पा रही हूँ कि इस व्यक्ति को आपके लिए इतना ज़्यादा अट्रैक्शन है, आप इस व्यक्ति के लिए इतना ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील करते हो, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी आई है, जो एक जुनून दिखाता है कि कोई चीज़ अगर मेरी है तो वो सिर्फ़ मेरी है। जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि ये एक जो व्यक्ति है वो कैसे इन पेंटिकल्स को अपने सीने से लगाए हुए बैठी है, कि ये चीज़ें मेरी है तो ये मेरी है, मैं इसे अपने पास ही रखूँगा, मैं इसे किसी के साथ शेयर नहीं करने वाला। गाइस देखो, यहाँ पे मुझे 3 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी दिख गई। डेफिनेटली ये ब्रेकअप की एनर्जी होती है। तो 4 ऑफ जो पेंटिकल्स है वो एक जुनूनियत वाली एनर्जी होती है, कि इस व्यक्ति में बहुत ज़्यादा जुनून है आपको पाने का, और ये व्यक्ति जो है आपको खो के बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये व्यक्ति, अगर आपको ऐसा लगता होगा कि शायद ये व्यक्ति ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, अब ये अपने लाइफ में शायद खुश है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स आया है। ये व्यक्ति जो है वो रात में भी चैन से सो नहीं पाता, अगर मैं आपको सरल भाषा में बताऊँ तो, क्योंकि ये व्यक्ति कभी भी, ये शायद काम कर रहे हो, या कहीं बाहर हो, घर पे हो, खाना खा रहे हो, सोने जा रहे हो, तो हर जगह पे अगर ये कुछ सोचते हैं तो ये बस आपके और आपके साथ हुए ब्रेकअप के बारे में ही सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा अट्रैक्शन ये फ़ील करते हैं आपके लिए, कि ये आपके बिना और कुछ सोच ही नहीं पाते। ये बस ये ब्रेकअप क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह क्या है, शायद ये भी नहीं जानते हैं कि इसके पीछे की आखिर वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति जो है ये एक कोई तो एक बंधन है, कोई तो एक रीज़न है जिसकी वजह से ये व्यक्ति जो है वो आगे बढ़ नहीं पा रहा। ये व्यक्ति देखिए बस एक वैंड हाथ में लेके बस सोच रहा है कि मैं करूँ तो मैं क्या करूँ? मैं यहाँ से बाहर निकलूँ तो मैं कैसे निकलूँ? ये बस व्यक्ति जो है पास्ट में जो है वो खोया हुआ है। ये व्यक्ति पास्ट की चीज़ें बहुत ज़्यादा याद कर के ये व्यक्ति जो है डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी का शिकार यहाँ पे मुझे नज़र आया है, क्योंकि डेफ़िनेटली आपके रिलेशनशिप में मून का आना ये यही डिफ़ाइन करता है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो एक ग्रहण के कब्ज़े में आ चुका है। ग्रहण का पीरियड चालू है, एक कार्मिक साइकिल जो है वो चालू है। जैसे ही ये ग्रहण हटेगा, वैसे ही ये व्यक्ति जो है इस ब्रेकअप से, इस सिचुएशन से बाहर आएगा। ये व्यक्ति बिल्कुल एक बीमार सा हो गया है। इस व्यक्ति में अब कुछ भी करने की इच्छा मुझे नज़र नहीं आती। ये व्यक्ति बस सोचता है तो यही सोचता है कि ये हुआ तो आखिर ये क्यों हुआ, और ये ब्रेकअप के पीछे का
रीज़न क्या है, मैं कैसे उस व्यक्ति के पास वापस जाऊँ, मैं कैसे उस व्यक्ति को अप्रोच करूँ, क्या वो व्यक्ति मुझे अपनाएगी, क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे यही बताता है कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। ये बिल्कुल डबल माइंड में है कि मैं ये करूँ या मैं वो करूँ, क्या मैं रुकूँ या मैं जाऊँ, क्या मैं उसे जाके अप्रोच करूँ, या अभी शायद ये सही समय नहीं आया है, इसके वजह से मैं रुक जाऊँ। तो डेफ़िनेटली ग्रहण चल रहा है, अभी फ़िलहाल ये सही समय नहीं है। तो ये व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि आखिर मैं करूँ तो मैं क्या करूँ? क्योंकि ये व्यक्ति जो है हर्मिट में है गाइस। हर्मिट ये एक ऐसी एनर्जी होती है जैसे बिल्कुल एक कछुआ होता है, कछुए की रफ़्तार जैसी इसकी इस व्यक्ति की ज़िंदगी हो गई है। इस व्यक्ति के जीवन में कुछ भी रफ़्तार नहीं है, बहुत ही धीमी गति से ये व्यक्ति जो है वो आगे बढ़ रहा है, एक-एक कदम जो है वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के ले रहा है। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है वो इस लाइट के भरोसे एक-एक कदम आगे चल रहा है। बाकी पूरी जगह पे अंधेरा है, इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस ये एक ही चीज़ है जिसके भरोसे ये बहुत ही धीरे-धीरे, धीमी गति से ये आगे बढ़ रहा है। इसे कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही। क्योंकि ग्रहण है, ऑब्वियसली ग्रहण में तो आपको पता है कि पूरी जगह पे अंधेरा छाया हुआ होता है, तो डेफ़िनेटली इसके पास ये जो एक लाइट है, ये एक आपके प्यार की एक होप है कि यस, ये व्यक्ति जानता है कि आप इसे कितना प्यार करते हो, क्योंकि ये व्यक्ति जैसे आपके लिए एक अट्रैक्शन फ़ील करता है, डेफ़िनेटली आप भी उस व्यक्ति के लिए उतना ही अट्रैक्टेड फ़ील करते हो फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, बाय ऑल मीन्स। तो ये व्यक्ति जानता है, तो बस ये व्यक्ति उसी प्यार के, उसी जुनून के भरोसे पे जो है अपनी ज़िंदगी बहुत ही धीमी रफ़्तार से आगे बढ़ा रहा है। बट डेफ़िनेटली जब ये हर्मिट से बाहर आएगा, तो ये व्यक्ति जो है वो इस सिचुएशन में आएगा, इस एनर्जी में आएगा कि अब ये आपके पास आके वो चीज़ें सेलिब्रेट करे। क्योंकि इस व्यक्ति में, जैसे मैंने आपको बताया कि अट्रैक्शन तो है, ये दोनों ही कार्ड्स वही डिफ़ाइन करते हैं कि इस व्यक्ति में आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल अट्रैक्शन है। ये बिल्कुल फायर की तरह आपको देखते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में जो है वो एक फ़ायरीनेस है, एक जो फ़ायर एलिमेंट जो है वो बिल्कुल कूट-कूट के भरा हुआ है, तो अट्रैक्शन तो बहुत है गाइस आप दोनों में। तो इस ये एक ही वजह है, प्यार भी है बट डेफ़िनेटली अट्रैक्शन, क्योंकि कार्मिक पीपल में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन देखने मिलता है, तो उस अट्रैक्शन की वजह से ये व्यक्ति जो है वो आपको बिल्कुल भी भूल नहीं पा रहा, बस सोचता है कि कब मैं इस व्यक्ति के पास जाऊँ। बट डेफ़िनेटली जब ये ग्रहण ख़त्म होगा तो ये व्यक्ति हर्मिट से बाहर आएगा, और जब ये हर्मिट से बाहर आएगा तो ये आपके साथ जो है सेलिब्रेट करेगा अगेन, जब आप एक साथ हो जाओगे। तो गाइज़ मैं अगर आपको कंक्लूजन बताऊँ कि आखिर इस ब्रेकअप के पीछे की वजह क्या है, तो डेफ़िनेटली आपके ब्रेकअप के पीछे बहुत बड़ी वजह तो ये 2 ही मुझे नज़र आई है कि एक तो फ़िलहाल आपका टाइम सही नहीं चल रहा है, आपके ग्रह जो है वो आपके फ़ेवर में नहीं है। इसके वजह से जो है आपकी बनती हुई बातें बिगड़ती हुई नज़र आई है, और कार्मिक कनेक्शन होने की वजह से ऐसा उतार-चढ़ाव जो है वो रिलेशनशिप में आते ही रहता है। बट आपको डरने की कोई बात नहीं गाइस, क्योंकि अगर चाँद आया है तो एक दिन सूरज भी आएगा, है ना? ये हमारे यूनिवर्स का रूल है। तो ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा, डेफ़िनेटली ये चेंज होगा, और आप दोनों अगेन सेलिब्रेट करोगे साथ में। तो मैं आपके लिए कुछ मैसेजेस देखना चाहूँगी कि क्या है। ट्रैवलिंग एंड डेटिंग, तो गाइज़ शायद ये वही है जिसकी हम बात कर रहे थे कि कुछ ना कुछ ऐसा सेलिब्रेशन होने वाला है आप दोनों के बीच में जल्द ही। तो आप शायद कोई डेट पे जाने वाले हो, आप दोनों के बीच में ट्रैवलिंग होने वाला है। शायद ये व्यक्ति जो है आपसे थोड़ा दूर रहते हो, डिस्टेंस हो आपके दोनों के बीच में, तो ये व्यक्ति शायद ट्रैवल करके आपसे मिलने आएँगे, आपको डेट के लिए पूछने वाले हैं। सो आपको रेडी रहना है, ये आपके लिए गुड न्यूज़ निकल के आई है। नथिंग टू वरी अबाउट, सी, तो आपको यही यूनिवर्स बताना चाहता है कि आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आपको कोई भी चीज़ का वरी नहीं करना है, क्योंकि आप जो चाहते हो, आप
जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो कि यार मैंने भी बहुत टाइम वेट कर लिया, मैंने भी बहुत पेशेंस रख लिए, बट मेरे लाइफ में जो चीज़ें मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ वो हो नहीं रही है, तो बस आपको यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं कि आपको कोई भी चीज़ का टेंशन नहीं लेना है। आप जो चाहते हो, आप यही चाहते हो ना गाइस कि आप दोनों वापस एक साथ आ जाओ, मिलो, डेटिंग पे जाओ, थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। तो डेफ़िनेटली आपको कोई भी चीज़ का वरी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ यूनिवर्स अपना काम कर रही है, कर्मा अपना काम कर रहा है। बस आपको इंतज़ार करना है इस चाँद का हटने का, और एक सूरज की किरणें जैसे ही आपके रिलेशनशिप पे पड़ेंगी, वैसे ही आप जो है अगेन इस पर्सन के साथ आपका रियूनियन जो है वो हो जाएगा। तो गाइज़ ये थी आज की आपकी रीडिंग। आई होप आपको समझ में आई है, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज़।